हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। जैसे कि आप जानते हैं हम कक्षा 12वीं इतिहास विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका अध्याय है 6, जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अब जो है पार्ट 3 पे थोड़ी बात करेंगे हल्के से। जो कुछ टॉपिक हमारे रह गए हैं उस पर देखते हैं थोड़ा, ठीक है। कौन कौन से हमारे टॉपिक रह गए हैं उसको देखते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं इस पर। जो हमारा टॉपिक का नाम है वो है, क्या है, लिंगायतों के बारे में। लिंगायतों के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। पिछले मैंने जो पार्ट था उसमें मैंने लिंगायतों के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे लिंगायत कौन थे, ठीक है, और इनके क्या विश्वास थे, इसके बारे में पढ़ेंगे। और लिंगायतों ने जाति की अवधारणा के बारे में क्या कहा, जातियों के बारे में लिंगायतों के क्या विचार थे, ये थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और ये वाला देखेंगे, अलवार और नैनार संतों के राज्य के साथ संबंध क्या थे, राज्यों के साथ इन्होंने संबंध किस प्रकार बनाए, या राज्य ने इन संतों के साथ संबंध क्यों बनाए, और राज्य जो था संतों के साथ संबंध क्यों बनाता था, ये देखेंगे थोड़ा, ठीक है। और थोड़ा सा फिर मैं बताऊंगा चोल वंश के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि उन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया, किस मंदिरों का निर्माण करवाया, क्यों करवाया, और उनका जो अलवर और नायनार संतों का समर्थन वो क्यों प्राप्त करना चाहते थे राजा लोग, ठीक है, ये हम देखेंगे। और फिर उसके बाद ये जो भक्ति जो ये परंपरा है ये ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं बता दूंगा इसमें थोड़ा सा कि हमने भक्ति में क्या क्या पढ़ा अभी तक। फिर उसके बाद जो है फिर सूफ़ी परंपराओं पे हम आएंगे। सूफ़ी परंपराओं पे आने से पहले हम थोड़ा इस्लाम धर्म के बारे में थोड़ा जानेंगे, जो आपकी किताब में दिया हुआ है, ठीक है। जैसे उलेमा कौन होते हैं, ठीक है, शरिया क्या होता है, थोड़ा ये जानेंगे। कुछ शब्द जो हैं, जो टर्म्स हैं, इनके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं आज की क्लास। लिंगायतों के बारे में थोड़ा जानते हैं, ठीक है। तीसरा पार्ट है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया। तो देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले है लिंगायतों के बारे में बताइए, ठीक है। तो लिंगायतों को वीरशैव परंपरा का भी कहा जाता है। और जो लिंगायत थे वो समुदाय शिव की आराधना से जुड़े हुए थे। ये शिव की आराधना करते थे, ठीक है, शिवलिंग के रूप में करते थे। और लिंगायतों का विश्वास था कि वो मृत्यु के बाद भक्त शिव में लीन हो जाएंगे। ये इनके विश्वास थे। लिंगायत मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, जो वीरशैव परंपरा थी, जो कर्नाटका में हमें देखने को मिलती है, जिसका नेतृत्व बासवन्ना ने किया था। उन्हीं वीरशैव को लिंगायत कहते हैं, और लिंगायत को वीरशैव कहते हैं, अलग अलग नहीं है ये लोग, ठीक है। और लिंगायत जो है समुदाय जो है शिव की आराधना करता है, जैसे नाम में ही ज्ञात हो रहा है हमें। वीरशैव, शिव का माने कि शिव के उपासक हैं, ठीक है। ये शिव की आराधना करते हैं शिवलिंग के रूप में। और लिंगायतों का विश्वास है कि मृत्यु के बाद भक्त शिव में लीन हो जाएंगे। इनका मानना है लिंगायतों का कि जब मृत्यु होगी जिस भी लिंगायत की, वो क्या होगा, वो शिव में लीन हो जाएगा और संसार में पुनः नहीं लौटेगा, संसार में दोबारा नहीं लौटेगा ये, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर, ये जो लाइन है, संसार में पुनः नहीं लौटेगा, तो ये इनका मानना था। अब आगे देखते हैं, धर्मशास्त्र से भिन्न था ये। जैसे कि आपको पता है हिंदुओं के जो हैं ग्रंथ, उसमें धर्मशास्त्र का भी वर्णन आता है, जिसमें 4 वर्णों की हम बात करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और धर्मशास्त्रों में नियम वगैरह बनाए गए हैं कि किस प्रकार से इन नियमों का पालन किया जाना चाहिए और इन नियमों के अनुसार अपना जीवन जीना वगैरह चाहिए। तो धर्मशास्त्र के विरुद्ध जो थे लिंगायतों के कुछ विश्वास थे, जो धर्मशास्त्र के विरुद्ध थे। कहने का मतलब है जो ब्राह्मणीय जो धारणा थी उसको नहीं मानते थे लिंगायत कुछ। जैसे वयस्क विवाह की इन्होंने अनुमति दी, लिंगायतों ने वयस्क विवाह की बात करी, ठीक है, और विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दी, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बारे में। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन से 2 इनके जो विश्वास थे वो अलग थे। तो वयस्क विवाह को लिंगायतों ने कहा कि वयस्क विवाह होना चाहिए, ठीक है। और विधवा जो पुनर्विवाह है इसको भी मान्यता दी गई कि अगर कोई समाज में कोई विधवा है तो उनका भी पुनर्विवाह होना चाहिए। ये लिंगायतों का विश्वास था। जबकि जो धर्मशास्त्र था वो मना करता था कि वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बारे में। और लिंगायतों ने और भी चीज़ करी, जैसे श्राद्ध संस्कार की बजाय मृतकों को दफनाते थे ये लोग। जैसे कि आपको पता है हिंदू धर्म में श्राद्ध संस्कार वगैरह किया जाता है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है उसके बाद पूरे विधि पूर्वक श्राद्ध संस्कार किया जाता है, उसको किया जाता है, जिसमें अग्नि द्वारा दी जाती है उसको, और उसके बाद जो क्रियाएं हैं वो की जाती हैं बाद में। लेकिन लिंगायतों ने कहा कि हम श्राद्ध संस्कार को नहीं मानते, हम इसका पालन नहीं करेंगे, हम मृतकों को दफन करेंगे, ठीक है, ज़मीन में हम उसे विधि पूर्वक दफन करेंगे। तो ये इनके विश्वास अलग थे। और लिंगायत भी हिंदू धर्म होने के बाद भी कुछ इनके जो विश्वास थे वो अलग थे, आपको देखना पड़ेंगे, ठीक है। ये
तो ध्यान रखना इस बारे में। श्राद्ध संस्कार को नहीं माना इन्होंने और मृतकों को दफन किया, क्योंकि हिंदुओं में दफन करने की परंपरा नहीं है। हिंदुओं में जो है ज़्यादातर क्या है, वो श्राद्ध संस्कार किया जाता है, ठीक है, अग्नि दी जाती है, ये चलता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बारे में। आगे देखते हैं हम थोड़ा, ठीक है। तो आउटसाइड नॉइज थोड़ी बहुत आ रही हो तो उसे थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि घर में शूट करने पे थोड़ी बहुत आवाज़ आती है, घर का टाइम है तो, है ना, शाम का टाइम है, आप क्या कर सकते हैं। तो ये वयस्क विवाह वगैरह देखा हमने, विधवा पुनर्विवाह वगैरह देखा। तो ये लिंगायतों के बारे में पेपर में आ सकता है। लिंगायत कौन थे, वीरशैव कौन थे, किसकी पूजा करते थे और उनके विश्वास क्या थे, ये याद रखना, ठीक है। विश्वास पे इंपॉर्टेंट आ सकता है ये। आगे, लिंगायतों ने जाति की अवधारणा पर क्या विचार दिए, कि जाति को लेकर क्या मानते थे, ठीक है। लिंगायतों ने दूषित होने की ब्राह्मणी अवधारणा का विरोध किया। जैसे ब्राह्मणी जो अवधारणा थी जाति व्यवस्था को लेकर, कि निचली जाति का व्यक्ति अगर ऊंची जाति के व्यक्ति को छूता है तो वो दूषित हो जाता है, ऊंची जाति का व्यक्ति। तो इन्होंने बोला कि जाति के आधार पर कोई दूषित नहीं होता, ठीक है, सब समान है, जाति के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए सोसाइटी में। और पुनर्जन्म पर इन्होंने सवाल खड़े करे। लिंगायतों ने पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट भी नहीं माना। जैसा आपको पता है हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की बात आती है, ठीक है, कि व्यक्ति का मरने के बाद भी जन्म होगा, जन्म पे जन्म होगा, तो ऐसी बात होती है हिंदू धर्म में। लेकिन लिंगायतों ने पुनर्जन्म पर सवाल उठाए और इन्होंने कहा कि पुनर्जन्म नहीं होता व्यक्ति का, और निचली जातियों का समर्थन किया इन्होंने। लिंगायतों ने क्या करा, निचली जातियों का समर्थन किया, इस बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बात हमने देखी इसमें लिंगायतों के बारे में। तो जाति की अवधारणा पर इन्होंने दूषित होने की ब्राह्मणी अवधारणा का विरोध किया, कि जाति के नाम आधार पर कोई दूषित नहीं होता, सब समान है सोसाइटी में, सबके बराबर अधिकार वगैरह हैं। और पुनर्जन्म पर इन्होंने सवाल किया कि पुनर्जन्म वगैरह नहीं होता वगैरह, ठीक है सब। और निचली जातियों का समर्थन किया इन्होंने, और निचली जातियों का समर्थन करने के कारण ही बहुत सारी जो निचली जाति के लोग थे, जिन्हें अपमानित होना पड़ रहा था, जिनके साथ भेदभाव हो रहा था, जिनके साथ असमानता बढ़ती जा रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए, किसकी तरफ, लिंगायतों की तरफ आकर्षित हुए। उन्होंने लिंगायतों की जो तरीके थे, तौर तरीके, उसको अपनाया, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बारे में। अब अगला क्वेश्चन है कि अलवर और नायनर संतों के राज्य के साथ संबंध पर चर्चा कीजिए, कि अलवर और नायनर संतों के साथ संबंध पर चर्चा कीजिए, कि मतलब कि अलवर और नायनर जो थे संतों के ने राज्य के साथ संबंध क्यों बनाए, या राज्य ने इन संतों के साथ संबंध क्यों बनाए। जो राज्य है, राज्य का मतलब राजा है, वो क्यों चाहता है कि वो अलवर और नायनर संतों का साथ ले, उसे क्या फ़ायदे हैं संतों का साथ लेने का, ठीक है, और संतों को क्या वो है राज्य का साथ लेने में। तो दोनों की अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, तो देखते हैं क्या है, ठीक है। तो शक्तिशाली, यहाँ पे देखते हैं शक्तिशाली चोल, इनका समय था 9वीं से 13वीं शताब्दी तक था, ठीक है। और इन सम्राटों ने ब्राह्मणीय और भक्ति परंपरा का समर्थन किया। जो चोल सम्राट थे, जो चोल वंश था, उसका समय बताया जा रहा है 9वीं से 13वीं शताब्दी थी, इसमें इनके सम्राट हुए और ब्राह्मणीय और भक्ति परंपरा का इन्होंने समर्थन किया, ठीक है। भक्ति परंपरा का मतलब है जो वो है अलवर और नायनर संतों का समर्थन किया इन्होंने। आगे, और भगवान विष्णु, भगवान शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि अनुदान दिए। और जो शक्तिशाली चोल थे सम्राट, उन्होंने शिव के मंदिरों को बनवाने के लिए भूमि अनुदान दिए, यानी कि भूमियाँ दी, क्योंकि भूमि जो थी राज्य के पास थी, वो राज्य माने राजा का नियंत्रण था भूमि के पास। तो उन्होंने भूमि दान दिए और इन मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है चिदम्बरम हो गया, तंजावुर हो गया, ठीक है, और गांगेकोट चोलपुरम हो गया, ठीक है। इनके नाम याद रखना आप, ठीक है, कि चिदम्बरम, तंजावुर और गांगेकोट चोलपुरम जो है ये शिव के मंदिर हैं, विशाल शिव के मंदिर हैं, जिन्हें चोल सम्राटों की मदद से ही निर्मित किए गए थे। चोल सम्राटों ने बनवाए थे ये बड़े बड़े मंदिर, क्योंकि चोल सम्राटों के पास, राजाओं के पास, इनके पास पैसा है बहुत सारा, ठीक है, इनके पास भूमि है इनके नियंत्रण में, तो इसलिए बड़े बड़े मंदिर बनवा सकते हैं और आम जन नहीं करवा सकता ये, ठीक है। तो इसलिए, और शिव की प्रतिमाओं का निर्माण करा, इन चोल सम्राटों ने शिव की प्रतिमाओं का निर्माण करवाया। प्रतिमाएं माने मूर्तियां वगैरह बनवाई इन लोगों ने, ठीक है। और चोल शासकों ने तमिल भाषा के सेव भजनों का गायन किया। और जो चोल शासक थे वो अभी भी नहीं रुके, उन्होंने तमिल भाषा में शिव के भजनों का गायन शुरू करवाया मंदिरों में, कि मंदिरों में शिव के भजन होने चाहिए तमिल भाषा में, ये सब शुरुआत करवाई। और 945 ईस्वी के एक अभिलेख हमें ज्ञात होता है 945 ईस्वी का,
जिसमें चोल सम्राट थे जिनका नाम था परांतक प्रथम। ये नाम याद रखना, पेपर में आ सकता है। परांतक प्रथम ने संत कवि थे एक अपार संबदर और सुंदरार की धातु प्रतिमाएं एक मंदिर में स्थापित करवाई। अब कहने का मतलब क्या है, 945 में एक अभिलेख मिला था, ठीक है, जिसमें चोल सम्राट थे परांतक प्रथम ने एक संत कवि थे अपार संबदर और दूसरे थे सुंदरार हो गए और संबंदर हो गए। ये एक संत कवि थे और इनकी धातु प्रतिमाएं जो थी एक शिव के विशाल मंदिर में स्थापित करवाई। कहने का मतलब है कि शिव मंदिर में सिर्फ भगवान शिव की ही प्रतिमा नहीं थी, साथ में जो संत थे उस समय के, जैसे अपार का नाम आ रहा है यहाँ पर और सुंदरार का नाम आ रहा है, तो इनकी प्रतिमाएं भी मंदिर में स्थापित करवाई। ठीक है, तो ध्यान रखना। और जनसाधारण क्यों, अब यहां पर एक क्वेश्चन और आता है कि राजा जो है, जो सम्राट है, सम्राट शब्द यूज हो रहा है यहां पर, ठीक है, जो सम्राट हैं चोल, वो ऐसे काम क्यों कर रहे हैं, मंदिरों का निर्माण क्यों करवा रहे हैं, ठीक है, और संतों की जो प्रतिमाएं हैं वो उनका स्थापित क्यों करवा रहे हैं मंदिरों में, ठीक है, ये बड़े सवाल यहां पर उठते हैं हमारे सामने। तो इसका सीधा सा सवाल ये है, इसका जवाब ये है कि जनसाधारण का समर्थन प्राप्त करना चाह रहे थे ये लोग, क्योंकि आपको पता है जो अलवर थे और नैनार जो संत थे उनके साथ जन समर्थन बहुत बड़ा था, जनता उनको मानती थी, जो आम जन थे वो उनके पीछे पीछे चलते थे, उनके उपदेशों को मानते थे। तो इसलिए राजा को, सम्राट को ये बहुत ज़रूरी था कि उन्हें जन समर्थन मिलता रहे, क्योंकि किसी भी राज्य का चलना इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ की जनता जो है राजा पर विश्वास करती रहे। और राजा जब ऐसे काम करेंगे कि मंदिरों का निर्माण करवा रहे हैं, ठीक है, और जो संतों की जो प्रतिमाएं हैं उसको स्थापित करवा रहे हैं मंदिरों में, तो इससे एक मैसेज जाएगा जनता के पास कि देखें कि जो हमारे सम्राट हैं वो कितना काम कर रहे हैं, वो कितना धार्मिक व्यक्ति है कि निर्माण करवा रहा है मंदिरों का, शिव की प्रतिमाओं को स्थापित करवा रहा है ना, संतों की प्रतिमाओं को स्थापित करवा रहा है, तो उससे एक मैसेज जाता है। ठीक है, तो ये वाली बात थी। और जनसाधारण जो थे वो अलवर और नैनार संतों से बहुत प्रभावित थे, और ये बात सम्राट जानते थे कि जनता का समर्थन हमें तभी मिलेगा जब हम कुछ ऐसे कार्य करेंगे भक्तिपूर्ण। ठीक है, तो चोल सम्राटों ने सब बात को समझी, जिसमें परांतक प्रथम था, इन लोगों ने समझी बात को, और समझने के बाद इन्होंने वो सारे कार्य किए जिससे जनता को एक अच्छा मैसेज जाए, जनता को ये लगे कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा ही धार्मिक व्यक्ति है राजा जो भी है यहाँ के, तो ये सब। ठीक है, और बदले में संतों को भी अब यहाँ पर अच्छा लगा, क्योंकि मंदिरों को निर्माण कराना आम जन की बस की बात नहीं है। बस की बात का मतलब है कि आम जन के नियंत्रण से बाहर है, क्योंकि बहुत पैसा लगेगा उसमें, बहुत धन खर्च होगा। जो बहुत पैसा लगेगा, धन खर्च करेगा, तो उसको अफोर्ड कौन कर सकता है, उसको अफोर्ड कर सकता है राजा, सम्राट, जिसके पास बहुत सारा धन है। ठीक है, वो खर्च कर सकता है बड़े बड़े विशाल मंदिरों को बनवाने के लिए। इसलिए अलवर और नैनार संत भी चाहते थे कि जो सम्राट हैं वो इस तरफ ध्यान दें, मंदिरों के निर्माण पर ध्यान दें, ठीक है, भगवान शिव की प्रतिमाओं को स्थापित करने पर ध्यान दें, ठीक है, और संतों से अच्छे संबंध बनाए राजा अच्छे संबंध बनाए संतों के साथ। ठीक है, संतों की बात भी माने राजा। ठीक है, तो याद रखना इस बारे में। अब इसको पढ़ने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि जो चोल सम्राट थे बहुत ही ज़्यादा भक्तिपूर्ण थे, वो भक्तिमय थे, कि उनका बहुत रुझान था भक्ति की तरफ, इसलिए वो कार्य कर रहे हैं। हो सकता है वो भक्तिमय रहे हों, ठीक है, जो सम्राट आए समय समय पर उनका भक्ति की तरफ एक आकर्षण हो, भक्ति करते हों वो, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो ऐसा अपने आप को दिखाने की कोशिश भी कर रहे हों, ठीक है, कि मैं कितना बड़ा, हमारा जो चोल सम्राट है वो कितना भक्ति में है, ठीक है, और मंदिरों का निर्माण करवाता है ना, प्रतिमाएं स्थापित करवाता है, इससे एक अच्छा मैसेज जाए जनता में। ठीक है, तो मैसेज देना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कि जनता को मैसेज जाए एक अच्छा। तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है, तो ध्यान रखना इस बात को। तो इस तरह ये क्वेश्चन आता है कि अलवर और नैनार संतों के राज्य के साथ संबंध पर चर्चा कीजिए, संबंध के बारे में बताइए कि अलवर और नैनार संतों ने राज्य के साथ कैसे संबंध बनाए और राज्य ने अलवर और नैनार के साथ कैसे संबंध बनाए। तो ये आपको लिखना पड़ेगा सारा, कि चोल राजाओं ने क्या क्या कार्य किए, कौन कौन से मंदिरों का निर्माण करवाया। ये एक नंबर में पूछ लेता है कभी कि चिदम्बरम, तंजावुर और गांगेकोट चोलपुरम जो है, इसके जो विशाल मंदिर हैं किसने बनवाए, तो चोल सम्राटों ने निर्माण करवाया इनका। और ये तीनों जो हैं, चिदम्बरम, तंजावुर, गांगेकोट चोलपुरम, ये शिव के मंदिर हैं। ये भी पूछ लेगा किसके मंदिर हैं, भगवान विष्णु के, भगवान शिव के, किसके हैं, तो आपको बताना होगा कि भगवान शिव के मंदिर हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है। और किन जो संत थे जिनकी प्रतिमाएं जो थी उसकी स्थापित करवाया चोल सम्राट परांतक ने, तो अपार थे, सुंदरार थे इनकी। कौन बताता है इसकी जानकारी हमें, 945 ईस्वी में मिला एक अभिलेख, ठीक है, तो याद रखना। और से भजनों का गायन भी शुरू करवाया,
और भजनों का संकलन जो था वो था एक ग्रंथ त्वरम में था। वो किस में था? त्वरम। तो त्वरम याद रखना, त्वरम शब्द आए तो समझ जाना कि शिव के जो भजन है उसको संकलित किया गया है। संकलित माने इकट्ठा किया गया है। संकलन का माने होता है इकट्ठा करना बहुत सारी चीज़ों को, तो उसको त्वरम कहा गया। ठीक है, त्वरम से भजनों का गायन होता था यहाँ पर, तो ये याद रखना इस बारे में। तो अगले टॉपिक पे आने से पहले मैं इतना आप समअप कर देता हूँ पहले। तो ये भक्ति का जो है ये वाला जो ये फेज़ है जिसमें हम बात कर रहे थे अलवार की, न्यानार की, लिंगायत की, वीरशैव, लिंगायत एक ही थे, तो इसको हम कहते हैं प्रारंभिक भक्ति आंदोलन। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रारंभिक भक्ति आंदोलन, जिसकी शुरुआत तमिलनाडु से हुई थी अलवार और नायनारों के साथ। फिर वो आगे बढ़ता है, कर्नाटका तक पहुंचता है। कर्नाटका में वीरशैव परंपरा को हम देखते हैं बासवन्ना के नेतृत्व में। तो ये भक्ति परंपरा से संबंधित है। ठीक है, प्रारंभिक है और ये। ठीक है, जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें नवीन भक्ति परंपरा आएगी जिसमें कबीर, मीराबाई, गुरु नानक, इनका जिक्र होगा उसमें। ठीक है, तो ये अलग चीज़ें हैं दोनों, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो अब भक्ति परंपरा के बाद सूफी परंपरा पे हम आएंगे। उससे पहले हम देख लेना हमने क्या क्या पढ़ा इसमें। तो सबसे पहले मैंने आपको अलवार और नायनार के बारे में पढ़ाया। ठीक है, और उससे पहले भी मैंने आपको बताया कि 8वीं से 18वीं सदी, इस चैप्टर का नाम है आपका भक्ति सूफी परंपराएं। 8वीं से 18वीं सदी में कौन कौन से धार्मिक विश्वासों में परिवर्तन आ रहा था। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि पुराणों का महत्व बढ़ रहा है इस समय, और जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का जो महत्व है वो कम हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, कम हो रहा है। यानी कि ऋग्वेद में जो देवता हैं उनका महत्व कम हो रहा है, पुराण के देवताओं का महत्व बढ़ रहा है। तो ये हमने पढ़ा था। उसमें देवी की आराधना वगैरह शुरू हो रही थी भारत के दूसरे हिस्सों में, ये हमने देखा था उस समय। ठीक है, और संत वगैरह हमें इस समय में देखने को मिलते हैं 8वीं से 18वीं सदी में। ठीक है, संत वगैरह जैसे हमने देखा कि नायनार संत, अलवार संत, इनके बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद मैंने आपको अलवार नायनार समझाया था कि अलवार और नायनार संत कौन थे। ठीक है, उनके बारे में पढ़ा था हमने। तमिलनाडु से इनकी शुरुआत होती, तमिल भाषा में लिखते थे, गाते थे। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था उसमें। और अलवार और नायनारों का जाति को लेकर दृष्टिकोण क्या था ये हमने पढ़ा था। उसमें स्त्री भक्त भी देखी थी हमने अलवार और नायनार में, याद आ रहा होगा आपको, पिछले पार्ट में मैंने करवाया ये। ठीक है, फिर उसके बाद हमने वीरशैव परंपरा के बारे में पढ़ा था। ठीक है, वीरशैव परंपरा क्या थी, और उसके बाद हमने लिंगायतों के बारे में देखा था कि लिंगायत और जो वीरशैव थे वो एक ही थे। ठीक है, वीरशैव परंपरा की शुरुआत किसने करी थी ये सब हमने देखा था। और आज मैंने आपको लिंगायतों के बारे में थोड़ा और बताया कि इनके विश्वास कौन कौन से थे। ठीक है, किसको मानते थे और जाति को लेकर क्या सोच थी इनकी। ठीक है, और अलवार और नायनार संतों के राज्य के साथ संबंधों पर चर्चा की हमने कि इनके राज्यों के साथ संबंध कैसे थे। ठीक है, उस पर मैंने आपको बताया पूरा। तो ये प्रारंभिक भक्ति आंदोलन तो जो था वो पूरा होता है यहीं पर ही। ठीक है, अब जो दूसरा पार्ट है इसका सूफी परंपरा का, ये भी देखते हैं। सूफी परंपरा को देखने से पहले सबसे पहले आपको समझना होगा कि जैसे भक्ति जो आंदोलन है उसको हम हिंदू धर्म से जोड़ते हैं, जो प्रारंभिक रहा है, जो लिंगायत, अलवार, नायनार। ठीक है, तो उसी प्रकार सूफी परंपरा को हम इस्लाम धर्म से जोड़ते हैं। ठीक है, जब भारत में इस्लाम धर्म का आगमन होगा तो उनके साथ सूफियों का भी आगमन हुआ। जैसा आपको पता ही है कि इस्लाम धर्म का सबसे पहले आगमन के जो साक्ष्य हैं हमें देखने को मिलते हैं 712 में, जो मोहम्मद बिन कासिम थे उनका सिंध पर आक्रमण हुआ था। ठीक है, और पहले वो अरब थे जो भारत की तरफ आए थे। ठीक है, सिंध तक आए थे, और सिंध के जो राजा थे दाहिर, उन्होंने हराया था, दाहिर भाग गए थे। फिर तो ये कहानी है, अभी हम पढ़ेंगे आगे। फिर आगे हम चलेंगे जब गजनी और मोहम्मद गौरी के बारे में आपने पढ़ाई होगा पिछली क्लासेस में, है ना। तो गजनी और गौरी ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उनके साथ ही हम देखते हैं कि सूफियों का भी भारत में आगमन हुआ। तो इस्लाम धर्म के साथ सूफियों का भी आगमन भारत में हुआ, तो वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसमें हम पढ़ेंगे थोड़ा इस्लाम धर्म की थोड़ी मूल मान्यताएं देखेंगे। ठीक है, कुरान में जो 5 जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं जो आपके चैप्टर में लिखी हुई हैं उसको भी थोड़ा जिक्र करेंगे। ठीक है, और सूफियों के बारे में देखेंगे, सूफी परंपराओं के बारे में कि कौन कौन से सूफी जो हुए जो जिनका नाम बहुत भारत में लिया जाता है। जैसे चिश्ती सूफियों के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, सोहरावर्दी सूफियों के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कि सूफियों ने राज्य के साथ कैसे संबंध बनाए। जो ये क्वेश्चन था ना, संतों के संबंध क्या थे राज्य के साथ, वैसे ही पढ़ेंगे कि राज्य के सूफियों के साथ कैसे संबंध थे। ठीक है, क्योंकि 13वीं शताब्दी में उत्तर भारत का जो राजनीतिक परिदृश्य है वो बदल जाएगा। ठीक है, 13वीं शताब्दी तक आते आते हम देखेंगे कि जो उत्तरी भारत है, जो दिल्ली है, दिल्ली सेंटर हो जाएगा और वहाँ पे सुल्तानों का शासन स्थापित हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान ये हम पढ़ेंगे और आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे मैं बताता जाऊँगा, क्योंकि चैप्टर जो है लंबा है थोड़ा। ठीक है, इसमें 3 पार्ट में हम पढ़ते हैं इसे। भक्ति आंदोलन को पढ़ते हैं, फिर सूफियों को पढ़ते हैं। और भक्ति आंदोलन में ये प्रारंभिक भक्ति आंदोलन है जो मैंने बताया ना आपको, लिंगायत हो गया, अलवार, नायनार,
फिर भक्ति आंदोलन को एंड में एक और आएगा पार्ट, नवीन भक्ति आंदोलन, जिसमें कबीर, शंकरदेव, मीराबाई, नानक की बात करेंगे। और उससे बीच में आता है सूफी परंपराएं। तो ये थोड़ा चैप्टर बड़ा है और थोड़ा फिलोसफिकल टाइप का है, थोड़ा सा उसमें कुछ शब्दावली आएगी, थोड़ा ध्यान देना होगा आपको समझने के लिए, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा समझ में आ जाए आपको। तो एक लास्ट टॉपिक और रह गया, इसे भी देखते हैं जल्दी से। कुछ शब्द मैं आपको लिखवाऊंगा सूफी परंपराओं को पढ़ने से पहले, इस्लाम धर्म की को थोड़ा सा समझने से पहले, तो ये समझने पड़ेंगे आपको कुछ शब्द। तो मैं हट जाता हूँ ताकि बोर्ड आपको नजर आए अच्छे से, बस आवाज़ तो आ ही रही होगी उम्मीद कर रहा हूँ मैं। अल उलेमा, सबसे पहले देखते हैं उलेमा कौन होते हैं। तो ये शब्दावली आएगी, थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि थोड़ा इसी शब्दावली की आपको आदत नहीं होगी, आपको आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है। उलेमा जो थे, क्या थे वो? इस्लाम धर्म के ज्ञाता थे वो, ठीक है। कौन थे? इस्लाम धर्म के ज्ञाता थे। और जो उलेमा थे वो धार्मिक, कानूनी और अध्यापन संबंधी जिम्मेदारी निभाते थे। जो इस्लाम धर्म की जो शिक्षाएं हैं, जो कानूनी जो ज्ञान है उसका, ठीक है, और जो अध्यापन संबंधी कार्य करते थे ये उलेमा, ठीक है। इस्लाम धर्म के ज्ञाता थे ये। इन्हें मतलब इस्लाम धर्म का माना जाता था कि इन्हें धार्मिक, कानूनी और अध्यापन संबंधी जिम्मेदारी इन्हें दी गई थी, और ये धार्मिक चीज़ों को ज़्यादा अच्छे समझते हैं, कानूनी पहलू को अच्छे समझते हैं। तो इनके बारे में पढ़ेंगे उलेमा। और इसी तरह और भी शब्दावली आएंगी, जैसे शरिया आएगी। शरिया जैसे मैं आगे अगली क्लास में बताऊंगा आपको। शरिया जो होता है, जो है इस्लाम धर्म का मानते हैं कि कानून है, वो इस्लामी कानून मानते हैं उसे। और जैसे कुछ देश भी हैं आज की डेट में, आप देखेंगे कि वो शरिया का जो है कानून फॉलो करते हैं। जैसे सऊदी अरब हो गया, है ना, यूएई हो गया, कतर हो गया, ऐसे देश नाम सुने होंगे आपने। तो वहाँ पे शरिया चलता है, वहाँ पे संविधान नहीं है उनका, शरिया का कानून लागू होता है। तो वो शरिया क्या है उसको जानेंगे थोड़ा, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, ठीक है। एक ओवरव्यू दे दूं मैं, हमने क्या क्या पढ़ा। लिंगायतों के बारे में पढ़ा हमने। लिंगायतों के धार्मिक विश्वास देखे हमने कि वो श्राद्ध संस्कार की बजाय मृतकों को दफन करते थे और धर्मशास्त्र के विरुद्ध कार्य करते थे, जैसे वयस्क विवाह करवाना हो, विधवा पुनर्विवाह को मान्यता देनी हो। जबकि लिंगायत हिंदुओं में होने के बावजूद, हिंदू धर्म में काउंट होते थे ये, उसके बावजूद इन्होंने कुछ मूलभूत हिंदुओं की बातों को नहीं माना। जैसे श्राद्ध संस्कार करते हैं हिंदुओं में, इन्होंने दफन किया लोगों को, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बारे में। पुनर्जन्म को नहीं माना इनने, जबकि हिंदुओं में माना जाता है। तो ये बात हमने देखी। लिंगायतों ने जाति की अवधारणा पर क्या विचार दिए, ये भी हमने पढ़ा कि पुनर्जन्म पर सवाल किए, निचली जातियों को समर्थन किया। फिर अलवर और नयनार संतों ने राज्य के साथ संबंध पर चर्चा हमने देखी कि राज्य ने संतों के साथ संबंध क्यों बनाए और संतों ने राज्य के साथ संबंध क्यों बनाए, दोनों के अपने फायदे थे, वो हमने देखे यहाँ पर। चिदम्बरम, तंजावुर, गांगीकोट, चोलपुरम जैसे विशाल शिव मंदिरों का निर्माण हुआ। फिर उसके बाद उलमा के बारे में मैंने आपको बताया। तो अब अगली जो क्लास होगी वो सूफी परंपराओं पर ही चलेगी अब, ठीक है। आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। नहीं पसंद आया है तो लाइक मत करना, डिसलाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में बताना क्यों किया, ठीक है। और बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, मैं हट जाता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।